हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड वन लाइनर प्रश्नोत्तरी का। और ये जो वन लाइनर प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये अभी तक के उत्तराखंड में पूछे गए क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपको इतिहास से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे उत्तराखंड का जो भारत का जो प्राचीन इतिहास था, उससे जो भी उत्तराखंड में क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मैंने जो है वीडियो 3 पार्ट में अपलोड कर रखा है। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वन लाइनर आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह से अन्य विषय भी आपको देखने को मिलेंगे। भूगोल हो गया, भारत का भूगोल, आधुनिक भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। तो आज हमारा रहेगा मध्यकालीन इतिहास पार्ट 2 यहाँ पे जो दिया गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको टोटल यहाँ पे 50 के समथिंग क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक थी, तो कौन थी? यहाँ पे रजिया सुल्तान राइट आंसर हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 2018 में या उसके बाद भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद यहाँ पे है, नाइब ए मुमलिकत का पद शासन में सृजित किया गया था। तो ये क्या था? बहराम शाह के द्वारा। कुतुबुद्दीन के शासनकाल में राजधानी थी, कहाँ थी? लाहौर थी। कहाँ पे थी? लाहौर थी। कुतुबुद्दीन के शासनकाल में राजधानी कहाँ पे थी? लाहौर में थी। उसके बाद है, सिजदा और पैबोस की परंपरा आरंभ की किसने की थी? बलबन ने की थी। किसने की थी? सिजदा और पैबोस की परंपरा किसने की थी? बलबन ने आरंभ की थी। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम शासक जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे, वो था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। कौन था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन, दीवान ए अर्ज या सैनिक विभाग की स्थापना की गई, ये की गई थी बलबन द्वारा। किसके द्वारा? बलबन द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, लाख बख्श उपाधि थी किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाख बख्श की उपाधि किसको दी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तुर्कान ये चहलगानी संबंधित था। तुर्कान ये चहलगानी संबंधित था किससे? इल्तुतमिश से। तुर्कान ये चहलगानी संबंधित था इल्तुतमिश से। सजदा और पैबोस की परंपरा आरंभ की थी किसने? हमने देखा, बलबन ने। कुतुब मीनार की संरचना को पूरा कराया था किसने? कराया था, इल्तुतमिश ने। जीतल नामक तांबे के सिक्के जारी किए थे, ये किए थे इल्तुतमिश ने। रजिया सुल्तान शासक बनी थी, कब बनी थी? सन 1236 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम एकता प्रारंभ किया था, ये किया था इल्तुतमिश ने। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो डैश संबंध था गयासुद्दीन बलबन के दरबार से। अगला क्वेश्चन, अब देखेंगे खिलजी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। इस मुगल सम्राट के शासनकाल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि सर थॉमस रो मुगल दरबार में आए। जहांगीर राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सराय ए अदल में इतने मूल्य तक की वस्तु लाई जाती थी, 1 टका से 10,000 टका तक। अलाउद्दीन खिलजी के सेना नायक के रूप में कार्य नहीं किया खिज्र खान ने। दिल्ली का वह पहला सुल्तान जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया था, ये था अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का सल्तनत के जिस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था, वो था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। अगला क्वेश्चन है, बाजार नीति को कठोरता से लागू करने वाला शासक था अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सराय ये बद अदल डैश, ये हमने ऊपर भी देखा, 1 टका से 10,000 टका। उसके बाद है, सुल्तान बनने से पहले कड़ा के गवर्नर के रूप में भी कार्य किया था, ये क्या था? अलाउद्दीन खिलजी ने। भारतीय इतिहास में बाजार नियंत्रण नीति के लिए प्रसिद्ध था, कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। रणथंभौर के किले पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का डैश सेनापति मारा गया था, ये गया था नुसरत खान। हजार दिनारी नाम से जाना जाता था मलिक काफूर। अगला क्वेश्चन है, वह सुल्तान जिसने भू राजस्व बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया था, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, जिस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी, वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन, डैश ने खलीफा के अधिकार को पहचाने का से इनकार किया था, ये क्या था? गयासुद्दीन तुगलक ने। अपने सिक्कों पर अल सुल्तान झिल्ली अल्लाह अंकित करवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अनेक नहरों का निर्माण कराया था, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा थी फुतुहात ए फिरोज शाही। जौनपुर नगरी की स्थापना की थी, ये की थी फिरोज शाह तुगलक ने। वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों
का फारसी भाषा में अनुवाद कराने का कार्य प्रारंभ किया था फिरोज शाह तुगलक ने। सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण है, ये है इब्न बतूता। अगला क्वेश्चन है, कला संस्कृति स्थापत्य एवं साहित्य निम्न अरबी विद्वान ने भारतीय क्षत्रियों को सबू कफूरिया और कतारिया वर्गों में विभाजित किया था, ये था इब्न बतूता, सॉरी इब्न इब्न खुर्दादुब। अगला क्वेश्चन है, रामायण का बंगला भाषा में अनुवाद किया था, ये क्या था, कीर्तिवास ने। इब्न बतूता द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत रेहला, क्या था, रेहला था। रामायण का बंगला भाषा में अनुवाद किया था कीर्तिवास ने। अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जियाउद्दीन बर्नी ने रचना की थी फतवा ए जोहरदारी। बाबर ने भारत में मुगल शासन की नींव रखी थी 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। इब्न बतूता द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत रेहला की भाषा थी अरबी। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का हमने देखा लाई दरवाजा नाम है। सितार का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। अगर आगरा शहर का संस्थापक था सिकंदर लोदी। कुतुब मीनार की ऊंचाई है 725 मीटर। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी फिरोज शाह तुगलक प्रबंध चिंतामणि का लेखक था, ये था मेरुतुंग। खजाइन उल फतूह नामक पुस्तक की रचना की थी अमीर खुसरो ने। तबकात ये नासिरी के लेखक है मिनहाज उस सिराज। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी अलाई दरवाजा में। अब यहाँ पे विभिन्न प्रश्नोत्तरी देख लेते हैं। मध्यकालीन भारत में सैयद वंश की नींव रखी थी खिज खान ने। विजय स्तंभ स्थित है चित्तौड़गढ़ में। संध्याकर नंदी के द्वारा की रचना की गई है रामचरितम। संध्याकर नंदी के द्वारा रचना की गई रामचरितम। सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था जैन उल आबिदीन ने। किसने? जैन उल आबिदीन ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था। महबूब दिल इलाही के नाम से जाने वाले सूफी संत थे शेख निजामुद्दीन औलिया। मंगोलों ने डैश शासन ने भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश ने। चौथा खलीफा जिसकी हत्या कुफा की मस्जिद में हुई थी वह था अली। सल्तनत काल में दाग और चेहरा प्रथा शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। सल्तनत काल के दौरान फवाजिल शब्द का अर्थ है राज्य को प्रेषित अधिशेष राजस्व। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल उफा सफा था, ये था एक खैराती अस्पताल। कवि यहाँ पे डैश को बनाने के पीछे की प्रेरणा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहे। कुतुब मीनार कवि अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पटियाली। कवि सूफी संगीतज्ञ और इतिहासकार थे अमीर खुसरो। बहमनी राजवंश बीदर का प्रसिद्ध मदरसा बनवाया था मोहम्मद गवो ने। 4 मीनार का निर्माण करवाया था कुली कुतुब शाह। गोल गुम्बुज स्थित है बीजापुर कर्नाटक। बहमनी राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य से, तो देख लेते हैं नायंकर व्यवस्था इस संबंधित थी विजयनगर से। आगे देखेंगे विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक 1336 ईस्वी में था, यह था हरिहर और बुक्का। संगम काल में सूती कपड़ों का सबसे बड़ा केंद्र था, यह था उरयूर। विजयनगर साम्राज्य के दौरान भारत की यात्रा करने वाला निकोलो कॉन्टी डैश से संबंधित था, ये था इटली। अगला क्वेश्चन देखेंगे वह भारतीय शासक जिसके काल में यात्री डामिंगो पायस आया था, यह था कृष्णदेव राय। विजयनगर काल में दक्षिण भारत की वह नृत्य परंपरा जिसका पहली बार विकास हुआ वो था यक्षगान। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण सक्रिय थे, ये थे विजयनगर राज्यकाल में। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पाए गए हम्पी में। कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाला पुर्तगाली था डोमिंगो पायस। दक्षिण भारत का एक शानदार व ऐतिहासिक केंद्र हम्पी डैश राज्य में स्थित राजधानी हुआ करता था, ये था विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य की प्रसिद्ध नहर थी, ये थी
हिरिया नहर। अब यहाँ पे भक्ति एवं सूफी आंदोलन देखेंगे। अलवार संत निम्न धर्म से संबंधित है। वैष्णव गुरु नानक के आध्यात्मिक विचारों से संबंधित कविता है जंप जी। सन 2019 ईस्वी में गुरु नानक देव का जन्म दिवस मनाया गया था 550वीं जयंती के रूप में। गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में। भारत में सोहरावर्दी सिलसिला का संस्थापक माना जाता है शेख बहारुद्दीन जकारिया। उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे रामानंद। सूफी अनुयायियों को डैश कहा जाता था मुरीद। विशिष्टाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य। शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान है यह है बदायूं। तमिलनाडु के नायनार भक्त थे, ये थे भगवान शिव के। तमिलनाडु के नायनार भक्त थे किसके? भगवान शिव के। तमिलनाडु के भक्त थे। जिस सूफी संत की दरगाह भारत में नहीं है वो नहीं है शेख बहाउद्दीन। किसकी नहीं है? शेख बहाउद्दीन। अगला क्वेश्चन करेंगे। कबीरदास के गुरु का नाम क्या था? रामानंद। अमीर खुसरो के आध्यात्मिक गुरु थे, ये थे शेख निजामुद्दीन औलिया। कृष्ण भक्त थे। कृष्ण किसके भक्त थे? कृष्ण भक्त थे रस खान के। वह सिख गुरु जिसको अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। रामदास। खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। वह सिख गुरु जिसके द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया था गुरु गोविंद सिंह। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ है जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। मुगल साम्राज्य और प्रशासन व वित्त व्यवस्था, संस्कृति एवं कला, साहित्य से एवं स्थापत्य से संबंधित क्वेश्चन। निम्न मुगल कालीन ग्रंथ में सूती कपड़ों की छपाई की तकनीकी का विस्तृत विवरण मिलता है। नुस्खा खुस्तुल मंजारे बात। कहां से? निम्न मुगल कालीन ग्रंथ में सूती कपड़ों की छपाई की तकनीकी का विस्तृत विवरण मिलता है। नुस्खा खुस्तुल मंजारे बात से। प्रसिद्ध चित्रकार सैयद अली और अब्दुस समद को इस मुगल शासक ने संरक्षण दिया था अकबर को। मनसबदारी प्रथा लागू की गई थी अकबर द्वारा। वह मुगल शासक जिसने प्रसिद्ध चित्रकार सैयद अली और अब्दुस समद को संरक्षण दिया था अकबर। वह मुगल बादशाह जिसने गंगा नदी के उद्गम स्थल को ढूंढने हेतु गढ़वाल में सर्वेक्षण दल भेजा था अकबर। वह क्षेत्र जिसकी विजय को यादगार बनाने के लिए अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था गुजरात। शाहजहां ने शाह इकबाल की उपाधि से नवाजा था दारा सिकोह को। अपने पिता की स्मृति में एतमाद उद दौला का मकबरा बनवाया था नूरजहां ने। मुगल काल में मुजारियान शब्द का प्रयोग डैश के लिए किया गया था कृषकों। अकबर के शासनकाल में आमिल नामक कर्मचारी प्रशासन के डैश स्तर पर नियुक्त होता है परगना। वह मुगल शासक जिन्होंने अपनी आत्मकथाएं लिखी। बाबर और जहांगीर। औरंगजेब ने ताजमहल से मिलता जुलता स्मारक जहां निर्मित कराया वह स्थान है औरंगाबाद। अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा थी सहसाह। मुगल काल में कृषकों को दिए जाने वाले कृषि ऋण को कहा जाता था तकावी। हुमायूंनामा नामक पुस्तक की रचना की थी गुलबदन बानो बेगम। बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था अकबर ने। शहजादा दनियाल डैश का पुत्र था अकबर। अकबर की मां का नाम क्या था? हमीदा बानो। वह मुगल शासक जिसने भारत में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की थी अकबर। हुमायूं का मकबरा स्थित है, यह है दिल्ली। वह मुगल शासक जिसके शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई थी अकबर। संस्कृत का महान विद्वान था दारा सिकोह। अकबरनामा के रचनाकार हैं अबुल फजल। आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था अकबर को। औरंगजेब ने जजिया कर पुनः आरोपित कराया था। यह किया था 1679 ईस्वी में 1679 ईस्वी में। मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था संबंधित थी। ये थी सैनिक प्रशासन से। 1658 ईस्वी में वह मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली वो था सुलेमान सिकोह। बेगम मुमताज महल का मूल नाम क्या था? अर्जुमंद बानो। मुगल चित्रकला ने डैश शासनकाल में उन्नति की थी जहांगीर के। मुगल एवं चंद वंश के संबंधों के बारे में डैश पुस्तक वर्णन मिलता है जहांगीरनामा।
रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता हैं तुलसीदास। अकबर का शासन जाना जाता है अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, क्षेत्रों को जीतने के लिए और न्यायिक प्रशासन के लिए। अगला क्वेश्चन, बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत वह शासक जिसके द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया वो था अकबर। तबकात अकबरी लिखी थी निजामुद्दीन अहमद ने। शान ए फतेहपुर कही जाने वाली इमारत है जामा मस्जिद। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। खानवा युद्ध में पराजित हुआ था राणा सांगा। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को 10 नाम से जाना जाता था सरकार। बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक था कृष्णदेव राय। नूरजहां के बचपन का नाम क्या था? मेहरुनिसा। इबादत खाना की स्थापना की गई थी फतेहपुर सिकरी में। मुगल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे अबुल हसन। अकबर ने आगरा के किले का निर्माण प्रारंभ कराया था 1565 ईस्वी में। मन शब्दारी प्रथा संबंध है सेना से। अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा थी सहसाह। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। अकबर का शासनकाल जाना जाता है उदारता एवं सहिष्णुता का युग। जहांगीर जस चंद्रिका के लेखक थे केशव दास। दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिखों को जिस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी वो था पृथ्वीपति शाह। आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था जहांराव ने। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी अहमदनगर में। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी सन 1707 ईस्वी में। चंद्र शासकों में से डैश मुगल बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार में गया कौन? रुद्रचंद। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कृषि संकट का सिद्धांत प्रस्तुत किया इरफान हबीब ने। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि था रहीम खान। दिल्ली में नगर दीन पनाह की नींव डैश ने रखी थी हुमायूं ने। पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन परास्त हुआ था? ये हुआ था इब्राहिम लोधी। उसके बाद है अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। मुगल थे चगताई तुर्क जिसकी शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। अकबर तारीख शेर शाही पुस्तक के लेखक हैं अब्बास खां सरवानी। अकबर द्वारा डैश पर विजय उपरांत सिकरी का नाम फतेहपुर सिकरी किया गया था गुजरात। मुगल साम्राज्य में उच्च स्तर पर प्रशासनिक की भाषा थी फारसी। मुगल प्रशासन के दौरान सेना के मुखिया को डैश कहा जाता था मीर बख्शी। अकबर की इच्छा अनुसार रामायण का फारसी अनुवाद किया था अब्दुल कादिर बदायूनी। पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1556 ईस्वी में। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के मध्य। सन 1576 ईस्वी में मुगल सेना ने हल्दी घाटी डैश के साथ युद्ध किया था महाराणा प्रताप। बादर शाही मस्जिद स्थित है लाहौर में। अकबर का मकबरा स्थित है सिकंदरा में। मुगल बादशाह किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? जहांगीर। सबसे अधिक हिंदू अधिकारियों को नियुक्त किया करने वाला मुगल सम्राट था औरंगजेब। सम्राट जहांगीर को कहां दफनाया गया था? लाहौर। हजरत आला की पदवी धारण की थी शेरशाह सूरी ने। अकबर का जन्म हुआ तब हुमायूं जिस राजा की शरण में था अमरकोट के राजा। मुगल काल में गिलकार थे चूना मजदूर। अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना की थी 1582 ईस्वी में। अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 सूबों में बांटा 1580 ईस्वी में। जिस शासक द्वारा निर्मित सड़कों और सरायों साम्राज्य की धमनियां कहा गया शेरशाह सूरी। अब विविध मुगल कालीन देखेंगे। अमृतसर की नींव डाली थी गुरु रामदास ने। संगीत पर संस्कृत ग्रंथ संगीत रत्नाकर के लेखक हैं सारंग देव। गढ़वाल का वह राजकुमार जो मुगल दरबार में मनसबदार नियुक्त किया गया था मेदिनी शाह। धर्मत का युद्ध हुआ था 1658 ईस्वी में। अब यहाँ पे मराठा राज्य और संघ के क्वेश्चन देख लेते हैं। शिवाजी ने अपनी राजधानी जिसे बनवाया था वह था रायगढ़। पुरंदर की संधि के मध्य हस्ताक्षरित की गई थी जयसिंह एवं शिवाजी। वह राज्य जिसके शासक ने अफजल खां
को शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा था? बीजापुर। शिवाजी के अष्टप्रधान में आधुनिक विदेश सचिव के समक्ष दबीर था। शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान थे। चौथ एक प्रकार का कर था जिसे वसूलते थे मराठा। वह संधि जिसके द्वारा प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत हुआ था, सालबाई की संधि। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था बाजीराव। 11 जून 1665 ईस्वी को शिवाजी को और जयसिंह के मध्य डैश हुई थी पुरंदर की संधि। गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी माना जाता है मलिक अंबर। पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। 1663 ईस्वी में शिवाजी ने इस शाइस्ता खां पर आक्रमण किया था पूना में। शिवाजी के विरुद्ध मुगल सेना के पुरंदर अभियान का नेतृत्व किया था जयसिंह ने। मराठा साम्राज्य का प्रथम पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो यहाँ पे मध्यकालीन भारत है, इसके यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे इन सभी का हमने अध्ययन किया अभी तक के जो उत्तराखंड में पूछे हुए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको हेल्पफुल लगे हो, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2012 तक के क्वेश्चन है। तो आपको वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो जय हिंद, जय भारत।